इतिहास जब भी सबसे सूरमा योद्धा का नाम लेगा तब सबसे पहला नाम आएगा सूर्यदेव के पुत्र कर्ण का। कर्ण महाभारत का वो योद्धा था जो अकेले महाभारत का युद्ध जीत सकता था, जिसका वध करने के लिए स्वयं ईश्वर ने छल का सहारा लिया। कर्ण को उस वक्त मारा जिस वक्त वो निहत्था था। कर्ण से बड़ा दानवीर शायद इस इतिहास में और कोई नहीं। मित्रता के लिए अपने भाइयों से लड़ जाने वाला सूर्यपुत्र कर्ण। आज हम लोग इतिहास के सबसे बड़े दानवीर योद्धा की बात करने जा रहे हैं, जो महाभारत का युद्ध क्या स्वयं त्रिदेव को हरा सकता था। आज हम लोग उसी महावीर योद्धा के 5 नियम को देखेंगे। कर्ण पैदा हुआ अपने पिता के आशीर्वाद, कवच और कुंडल के साथ। कर्ण पैदा भले ही एक आशीर्वाद के साथ हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी किसी श्राप से कम नहीं थी। कर्ण की माता कुंती ने उसे अपनाने से मना कर दिया। उसको शिक्षा देने से सबने मना कर दिया। श्राप मिल गया। उसने जो भी विद्या सीखी है वो उस विद्या को उस समय भूल जाएगा जब कर्ण को उस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। श्राप मिला, उसके रथ का पहिया अहम मौके पर जमीन में धंस जाएगा। दान के बहाने कर्ण से उसके पिता का आशीर्वाद, कवच और कुंडल ले लिया गया। उस वक्त पर उसका वध किया गया जिस वक्त पर वो निहत्था था। फिर भी उसने सभी परिस्थितियों का सामना किया, कभी हार ना माना। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। किसी को दुख ज्यादा मिलता है तो किसी को कम, लेकिन ये भी सत्य है जो जितने बड़े दुख को हराता है वो उतना महान कहलाता है। माता कुंती ने कर्ण को अपना पुत्र स्वीकार करने से मना कर दिया। अपनी माता की वजह से कर्ण सूर्यपुत्र नहीं सूत्रपुत्र कहलाया। अपनी माता की वजह से कर्ण को हरदम ताने सुनने पड़े। द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण को अपमानित किया गया। माता कुंती ने कर्ण को सच बताया, वो सूत्रपुत्र नहीं बल्कि सूर्यपुत्र है, लेकिन सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी मरते वक्त कर्ण ने अपने महान होने का परिचय दिया, अपनी माँ कुंती को माफ करके। महान वो नहीं कहलाता जो युद्ध में बलशाली हो, जो कभी हारा ना हो। महान वो कहलाता है जो माफ करना जानता हो। कर्ण ने युद्ध से पहले एक वचन दिया था अपनी मां कुंती को कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव भाई को नहीं मारेगा। रणभूमि में ना जाने कितने ऐसे मौके हैं जहां अगर कर्ण चाहता तो पांडवों को मार सकता था, लेकिन कर्ण अपना वचन न तोड़ा और हर बार उन्हें जिंदा छोड़ दिया। कर्ण अगर दानवीर ना होता और अपना कवच और कुंडल दान ना दिया होता तो महाभारत का कोई ऐसा योद्धा ना था जो कर्ण को हरा पाता। कर्ण कभी भी अपने बात से पलटता नहीं था, मुकरता नहीं था। मरते हुए भी उसने श्री कृष्ण को अपने सोने के दांत दान में दिए थे। हम लोग अगर किसी को कुछ वचन देते हैं, कुछ वादे करते हैं, तब पर भी हम उस वचन को, उस वादे को निभाते नहीं है। हम लोग को ये सीखना चाहिए कि अपनी बात पर कैसे अड़े रहें, अपनी बात से पलटे नहीं। अगर हम लोग ने ये सोचा कि हमें ये करना है तो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि साला कुछ भी हो जाए ये करके रहेंगे। कर्ण वो महान योद्धा था जिसका वध करने के लिए वासुदेव कृष्ण को भी छल का सहारा लेना पड़ा। बिना कवच कुंडल के भी पांडवों पर भारी पड़ रहा था कर्ण। जीवन के अंतिम सांस तक युद्ध करता रहा। ऐसा महान योद्धा था कर्ण। हार मानना जैसे कभी सीखा ही नहीं कर्ण ने। हर कदम पर कर्ण को ताने सुनने पड़े, हर कदम पर कर्ण का मजाक उड़ा, फिर भी कभी भी हार नहीं माना कर्ण। स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान कर्ण के खिलाफ युद्ध में उतर गए। जिसने अपनी जिंदगी के शुरुआत से अंत तक बस दर्द ही सहा, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं माना, वो महान था कर्ण। तुम्हारे लाइफ में फेलियर, प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कर्ण की जिंदगी से ज्यादा कठिन होंगे। अगर कर्ण ने कभी हार नहीं माना तब तुम कौन होते हो हार मानने वाले। वो कहते हैं ना, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज को पाना तो नसीब की बात है, मगर कोशिश इतनी कर दो कि साला ऊपर वाला भी देने पर मजबूर हो जाए। कर्ण जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तब उसने श्री कृष्ण से एक बात पूछी थी। हे वासुदेव, मेरी माता ने मुझे उसी पल छोड़ दिया था जब मैं जन्मा था। इसमें मेरी क्या गलती थी जो मैं एक अवैध संतान था। मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि लोग मुझे सूत्रपुत्र समझते थे। गुरु परशुराम ने मुझे शिक्षा दिया, लेकिन उस शिक्षा का भी क्या महत्व जब मुझे ये श्राप भी मिल गया।
कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा जब मुझे उस शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। क्यों? बस इसलिए कि मैं एक क्षत्रिय था। किसान ने भी मुझे श्राप दिया जब मेरा तीर उसके गाय को लग गया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? इसमें मेरा क्या दोष था? मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में सबके सामने अपमानित किया गया। माता कुंती ने आखिरकार मुझे सच बताया, लेकिन बस अपने बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे मिला, जो भी, वो बस मेरे मित्र दुर्योधन की वजह से मुझे मिला। तो मैं उसके लिए क्यों ना लड़ूं? क्या ये अधर्म नहीं होगा? कर्ण को पता था युद्ध से पहले कि पांडव उसके भाई हैं, लेकिन मित्रता के लिए वो अपने भाइयों से लड़ पड़ा। लोग मिसाल देते हैं कृष्ण सुदामा की दोस्ती का, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अनमोल दोस्ती अगर किसी की थी तो वो थी कर्ण और दुर्योधन की।